हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन अल्फा टेक के आज की इस यूट्यूब वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं आपका अगर अकाउंट जो है बैंक अकाउंट जो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप ऑनलाइन जो है खुद से किस तरह से फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफलाइन में भी फिक्स डिपॉजिट ओपन होता है बैंक जाकर, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिना बैंक जाए हुए घर बैठे मोबाइल से जो है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट को ओपन करेंगे। अब इसमें आपको फ़ायदा क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलते हैं, ये भी जानेंगे। अब देखिए, ऑफलाइन अगर आप जो है फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जो आपको ऑफलाइन में मिलेगा वो आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर होता है क्या है कि यहाँ पर वहाँ पर बैंक के एजेंट करते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आप खुद से जो है योनो एप्लीकेशन की मदद से आप खुद से एफडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मेरिट और डिमेरिट है। अगर आप ऑफलाइन जो है फिक्स डिपॉजिट को ओपन करवाते हैं बैंक जाकर बैंक के एजेंट से, तो वहाँ पर आपको एक रसीद दिया जाता है, और जब आपको उस एफडी को मान के चलिए क्लोज करवाना है तो वहाँ पर आपको उस रसीद को ले जाकर बैंक में ही सबमिट करना होगा, तब जाकर वो एजेंट उसको क्लोज करेंगे। आप खुद से कभी भी उस एफडी को क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में आपको ये फैसिलिटी जाती है। अगर आप ऑनलाइन खुद से एफडी को क्लोज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अगर ओपन किए हैं तो आप खुद से उसे क्लोज भी कर सकते हैं जब मन तब। मान के चलिए हमने आज एफडी किया और कल के डेट में मुझे उसको क्लोज करने की ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गया, क्लोज करने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उसे घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही उसे क्लोज कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता है। अगर आपने आज एफडी खोला है तो फिर आपको फिर उस कागज़ को जो है रसीद को लेकर जाना होगा, बैंक में सबमिट करना होगा, तब जाकर उस एफडी को बैंक वाले जो एजेंट होते हैं वो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलता है, कह सकते हैं कि ऑनलाइन में, कि आप जब मन कहीं से भी आपको जो है एफडी को क्लोज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने आज एफडी खुलवाया और एक महीना बाद जो है आपको उसको ज़रूरत पड़ गया उसको क्लोज करने का, तो फिर मान के चलिए आपने अपने होम टाउन से कहीं दूसरे जगह चल गए, ठीक है। लेट्स सपोज आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली चल गए, तो दिल्ली से आप जो उसको क्लोज नहीं करवा सकते। आपको वापस बिहार आना होगा अपने होम ब्रांच में, उस कागज़ को सबमिट करना होगा और फिर आप उसे क्लोज कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तो आप दिल्ली चल जाइए, मुंबई चले जाइए, आपके मोबाइल में वो पूरा फैसिलिटी होता है कि आप ऑनलाइन जो है अगर एफडी किए हुए हैं तो उसे आप जो ऑनलाइन तोड़ सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं होता है। अगर एक बार बैंक जो है रिसिप्ट को प्रिंट कर देता है फिर आप उसे ऑनलाइन नहीं क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप जो है फिक्स डिपॉजिट को योनो एप्लीकेशन की मदद से जो है ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद जो नया वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से उसे क्लोज किया जाता है। अब हम लोग जो है यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो है योनो एसबीआई का जो एप्लीकेशन है इसमें आपको लॉगिन हो जाना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आपको सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये आप एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पिन डालकर इसमें लॉगिन हो जाना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पिन डालकर आप लॉगिन हो जाइए। जैसे आप लॉगिन हो जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा ओपन। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है योनो एसबीआई। यहाँ पर आपको अकाउंट का डिटेल मिलेगा। फिर यहाँ पर आता है दूसरा नंबर पर डिपॉजिट वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पर है डिपॉजिट कैलकुलेटर। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट को ओपन करने के लिए फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ रहा है ओपन फिक्स डिपॉजिट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अमाउंट डालना है, कितना का हमें यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना है। तो हमने यहाँ पर 50,000 यहाँ पर अमाउंट को डाल दिया है। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हमें यहाँ पर ईयर में कुछ भी नहीं डालना है, मंथ में कुछ भी नहीं डालना है। डेज वाले सेक्शन में हमें डालना है 400, ठीक है। तो जैसे देखिए हमने जैसे ही डेज वाले में 400 डाला, मैच्योरिटी डेट हमें यहाँ पर बता रहा है 26 नवंबर 2024, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बता रहा है 7.10, यानी कि 7.1% का यहाँ पर एनम हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब हमें जो है यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर चूज करने के लिए आ रहा है कि आप जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से लेना चाहते हैं। आपको मैच्योरिटी पर लेना है, यानी कि जब मैच्योर हो जाएगा अकाउंट तब आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल के साथ एक इंटरेस्ट, या फिर आपको मंथली बेसिस पर या फिर क्वार्टरली बेसिस पर या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप मंथली बेसिस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 294 रुपया पर मंथ आपके अकाउंट पर ट्रांसफर होगा। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 888 रुपया जो है आपको पर 3 महीने पर, हर 3 महीने पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
जैसे आप हाफ ईयरली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1775 रुपया जो है 6 महीने पर हर बेसिकली 2 बार क्रेडिट होगा, 6 महीने पर, फिर अगेन 12 महीने पर यहाँ पर क्रेडिट होगा। और जैसे ही हम जो यहाँ पर एट मैच्योरिटी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4000 रुपया जो है मैच्योरिटी पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 4000 प्रिंसिपल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4000 एट मैच्योरिटी, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया में हमें जो है 4000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें इसे आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पर एट मैच्योरिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है ऑटो रिन्यूअल, मतलब जिस तरह से जिस दिन जो है आपका एफडी को मैच्योर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। फिर है क्रेडिट टू अकाउंट, तो यहाँ पर है कि अगर मैच्योर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पर जो है जो मेन सेविंग अकाउंट है उस पर क्रेडिट हो जाएगा। फिर है यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, मतलब कि आप जो है प्रिंसिपल को फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर से उसका एफडी को कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट होगा, जैसे 4000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट है, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट टू अकाउंट है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिव्यू योर फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर आ रहा है। रिव्यू करने के लिए कह रहा है, आपका नाम आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, डेबिट अकाउंट नंबर आएगा, मैच्योरिटी डेट यहाँ पर बताया जा रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट बताया जा रहा है कि जब मैच्योर हो जाएगा तब आपको कितना पैसा मिलेगा, किस रेट पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, इंटरेस्ट पे आउट आपको बता रहा है एट मैच्योरिटी, क्रेडिट टू सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर है। फिर आपको यहाँ पर चेक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब देखिए जैसे हमने कन्फर्म पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको जो कहा रहा है योर रिक्वेस्ट नंबर इज इतना, ये आपका अकाउंट नंबर है, फिक्स डिपॉजिट हैज़ बीन रिसीव्ड, ओके पर हमें क्लिक करना है। अब हमें जाना है फिक्स डिपॉजिट में। यहाँ पर देखिए तो अभी हमारा जो है यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट ओपन नहीं हुआ है, ये कल होगा, टुमारो बोल रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और वो जो है वो फिक्स डिपॉजिट वाले सेक्शन, माई डिपॉजिट वाले सेक्शन में यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप जो है फिक्स डिपॉजिट को एसबीआई योनो ऐप की मदद से ओपन कर सकते हैं। अब देखिए उस डेट में जो है, उस दिन जो है रात के 8 बजे के बाद हमने जो है एफडी किया था। तो अभी जो है सुबह में जो है, क्योंकि अगर सुबह से 8 बजे के बीच में आप करते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के रात के 8 बजे तक, तो वो उसी दिन हो जाएगा डेट में। लेकिन अगर उसके बाद करते हैं 9 बजे 10 बजे करते हैं तो फिर कल को जो है, कल के डेट में टुमारो 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में होगा। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाते हैं और फिर माई डिपॉजिट में, तो यहाँ पर हमारा ये शो कर रहा है और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है यहाँ पर शो कर रही है।